आपको बता दें, नई संस्था में भी एक भी सिख सदस्य नहीं है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से कामकाज छीन लिया गया है। पाकिस्तान के गुरुद्वारे से व्यापार करने का इरादा है, तो ये एक और नापाक साजिश पाकिस्तान की। श्री करतारपुर साहिब पर पाकिस्तान की नई चाल, यानी कि अब वहां श्री गुरुद्वारा साहिब का जो रखरखाव है वह एक दूसरी संस्था को दे दिया गया है, और जिसमें एक भी सिख सदस्य शामिल नहीं है। नई संस्था में भी एक भी, देखिए आप, ये बड़ी खबर है इस वक्त की एक भी सिख सदस्य शामिल नहीं है, और ये पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत। तो बिहार, आपको बता दें, श्री करतारपुर साहिब पर श्री गुरुद्वारा साहिब का रखरखाव एक दूसरी संस्था को दे दिया है, जबकि जिन लोगों के ये समुदाय का ये एक विशेष गुरुद्वारा है तो उनको ही ये चलाने देना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी एक अलग ही चाल चल दी है। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से अब कामकाज वहाँ से छीन लिया गया है और एक अलग ही संस्था को चलाने के लिए, ये सारा कुछ उसका कामकाज और रखरखाव देखने के लिए दे दिया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंपा है रखरखाव का जिम्मा, यानी कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, उसको अब ये जिम्मा सौंप दिया गया है। आपको बता दें, नई संस्था में भी एक भी सिख सदस्य नहीं है। पाक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से कामकाज छीना गया है। पाकिस्तान के गुरुद्वारे से व्यापार करने का ये इरादा ये लोग रखते हैं। मैनेजमेंट यूनिट को ये जिम्मा सौंपा गया है। गुरुद्वारे से व्यापार करने का इरादा, और श्री करतारपुर साहिब पर पाकिस्तान ने एक और ये नई चाल चल दी है। श्री गुरुद्वारा साहिब का रखरखाव दूसरी संस्था को दिया गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात निकल करके इस वक्त सामने आई है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को रखरखाव सौंपा गया है। नई संस्था में भी एक भी सिख सदस्य नहीं है, तो ये भी एक बड़ी बात इस पूरे मामले में निकल करके सामने आई है। किस तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये बड़ी बातें इस वक्त निकल करके सामने आई हैं। आपको बता दें, नई संस्था में एक भी सिख सदस्य मौजूद नहीं है। पाक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से कामकाज छीन लिया गया है। पाकिस्तान का गुरुद्वारा से व्यापार करने का इरादा है, तो ये एक ही नाकाम, जबकि ये एक बेहद पवित्र स्थान, जैसे कि हर धर्म में होता है वैसे सिखों के धर्म में। और आपको बता दें, तो एक नई चाल, और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे संपादक जगतार भुल्लर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगतार जी, करतारपुर साहिब पर पाकिस्तान की नई चाल। जगतार जी, श्री गुरुद्वारा साहिब का रखरखाव अब दूसरी संस्था को दे दिया गया है। जगतार जी, देखिए, अगर पाकिस्तान की अगर ऐसा किया तो निश्चित तौर पे ये गलत है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जो ननकाना साहब और बाकी जो वहाँ गुरुद्वारे उनका रख रखाव करती है। लेकिन अगर करतारपुर साहब की अगर किसी दूसरी मैनेजमेंट को दिया तो निश्चित तौर पे ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की चाल हो सकती है कि आखिर उस कमेटी में जो नई मैनेजमेंट को सौंपा गया श्री करतारपुर साहब गुरुद्वारा, जो करीब बहुत ही महत्वपूर्ण सिख के लिए, क्योंकि बाबा नानक जी ने अपने जिंदगी के करीब 17 साल वहीं बताए थे और काफी समय बाद ये गुरुद्वारा के लिए कॉरिडोर बना था। लेकिन अगर वहां दूसरी मैनेजमेंट को दिया गया निश्चित तौर पे, जिसको सिख धर्म बारे, सिख सिद्धांतों बारे
के लेकर अगर किसी को ज्ञान नहीं होगा तो निश्चित तौर पे ये पाकिस्तान की साजिश हो सकती है कि उस मैनेजमेंट में जो नई किसी मैनेजमेंट को जिम्मेवारी दी गई उनमें कौन लोग होंगे क्या। हाँ जी, बेहद महत्वपूर्ण बात इसमें जो है कि एक भी सिख समुदाय का कोई भी शख्स इसमें शामिल नहीं है, एक भी सिख शामिल नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण है ये। बिल्कुल, निश्चित तौर पे वही मैं कह रहा हूँ कि अगर जो नई टीम को जिम्मेवारी दी गई है तो निश्चित तौर पे उस धर्म के लोग तो होने चाहिए ना। ठीक है, अगर आपकी पाकिस्तान सरकार, आपके कई मंसूबे हो सकते हैं क्योंकि हमारे साथ आपके ताल्लुक भी अच्छे नहीं है पाकिस्तान के, और आपको तो इस मैनेजमेंट में पूरे सिख लोगों को शामिल करना चाहिए था, ना कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं को शामिल करना चाहिए। आप वहाँ एक केयर टेकर के तौर पे हो सकते हो, लेकिन अगर पूरी की पूरी जिम्मेवारी जैसे ननकाना साहब गुरुद्वारा की कमेटी है वो जो जगतार जी अभी जो हमें सूचना मिल रही है उसके अनुसार पाकिस्तान का गुरुद्वारे से व्यापार करने का इरादा है। किस तरीके का व्यापार ये हो सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ अब ये वहां से नापाक हरकत करने वाले हैं? एक इतनी पाक जगह से ऐसी नापाक हरकत। देखिए, अगर आपने कॉरिडोर खोला है तो निश्चित तौर पे आपने सिख भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों सरकारों की ये प्रायोरिटी थी, पहल थी। लेकिन अब अगर वहाँ गुरुद्वारा आपने खोल दिया और वहाँ आपने कॉरिडोर भी बना दिया दोनों सरकारों ने मिलकर, लेकिन पाकिस्तान को ये यूरिडिक्शन पाकिस्तान की है, अगर आपने वहाँ सिख लोगों को, सिख धर्म लोगों को नजरअंदाज करके अपने लोगों को शामिल किया, हो सकता है इसमें ISI के लोग हो, या हो सकता है कि वहाँ मिलिट्री के लोग हो, जहाँ हो सकता है कि वहाँ पाकिस्तान सरकार के कुछ लोग हों, लेकिन चाहिए तो कि पूरी की पूरी जो मैनेजमेंट टीम है उसमें सिख लोगों को शामिल करना चाहिए, जैसे पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो ये निश्चित तौर पे दुनिया भर में एक पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, इमरान खान गवर्नमेंट के खिलाफ सिखों के रोष का उनको सामना करना पड़ेगा। और ये कह सकते हैं कि यहाँ से मुझे लगता है कि कुछ देर बाद जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनकी तरफ से भी निंदा की जाएगी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी निंदा की जाएगी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग हैं उनको इमरान खान सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए कि ये सिख धर्म का गुरुद्वारा है, गुरु नानक देव जी बाबे का गुरुद्वारा है, जिन्होंने सरबत के भले की मांग की है, वो हमेशा सरबत के भले की हमें उपदेश देके गए। तो अगर वहाँ अपने लोगों को एडजस्ट किया तो निश्चित तौर पर ये आपकी जो भी फैसला होगा उसमें कहीं ना कहीं आप पे ये जगतार जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारियां हमारे सामने रखी। तो जगतार सिंह भुल्लर हमारे संपादक हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी देते हुए। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।